साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो बहुत ही इजी लगता है और अगर थोड़ा भी लापरवाही की जाए तो ये किसी पहाड़ से कम नहीं। और साइंस का ही एक भाग है केमिस्ट्री, जो अधिकतर बच्चों का फेवरेट नहीं होता और वो हमेशा केमिस्ट्री को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया तो आपकी केमिस्ट्री पहले से बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। अगर देखा जाए तो साइंस मेनली 3 भाग में डिवाइड है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दोस्तों, फिजिक्स कहीं ना कहीं हमें थोड़ा इजी लगता है क्योंकि अगर हमारी मैथ अच्छी है तो हम फिजिक्स को समझ लेते हैं और उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब केमिस्ट्री की बात आती है तो हम ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये सब्जेक्ट इजी है, बाद में पढ़ लेंगे, या केमिस्ट्री समझ में नहीं आता इसलिए छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि ये हमारे लिए बाद में एक हार्ड सब्जेक्ट बन जाता है और एग्जाम टाइम में कितना भी रटो लेकिन दिमाग के ऊपर से सब निकल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को कैसे समझकर एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि हमने जब मैथमेटिक्स या इंग्लिश की शुरुआत की थी तो हम लोग इंग्लिश में सबसे पहले अल्फाबेट का नॉलेज लिए थे। वेरिएबल्स और कांस्टेंट को छांटते हैं, कितने कांस्टेंट है इस सब के बारे में जानकारी लेते हैं और इसी के बेस्ड पे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में भी 3 ब्रांच हैं। पहली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड तीसरी फिजिकल केमिस्ट्री। तो इन तीनों ब्रांच में अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए सबसे जरूरी यह है कि एलिमेंट, कंपाउंड और रिएक्शन क्या है ये सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपको भी केमिस्ट्री में अच्छी पकड़ बनानी है तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल की जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब कितने ग्रुप होते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कौन सी किसने डिस्कवर की थी और कौन सी रिएक्शन से हुई थी, यह अगर आपको पता है तो आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि हमें केमिस्ट्री में रिएक्शन याद ही नहीं होते। तो देखिए, सबसे पहले आपको छोटे रिएक्शन को समझना है। कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज हुआ है और यह रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हो रहा है। तो दोस्तों, ये सारी बातें अगर आप रिएक्शन को तोड़ कर समझते हैं तो आप बड़े बड़े रिएक्शन को भी याद कर लेंगे। देखिए, स्कूल या कॉलेज में किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म एक एक स्टेप में बताया जाता है, तो आप उस टाइम एक एक स्टेप को समझिए, किस स्टेप में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और बार बार रिएक्शन को लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। यार, बिना प्रैक्टिस के तो केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। अब एक सवाल आता है कि हम अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल का बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है और क्या एटॉमिक मास है। अगर आपको पता है कि कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक का है, कौन सा पी ब्लॉक का है और कौन सा एलिमेंट डी या एफ ब्लॉक का है, और एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, अगर इन चीजों को आप जानते हैं तो आप अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत आसानी से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री को अच्छा करने के लिए सबसे पहले आप लोग पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए और रिएक्शन को तोड़ कर पढ़ो। उस रिएक्शन में देखो कौन सा चीज किसके साथ रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है। इससे आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी नॉलेज से भरी वीडियो आपके लिए आती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।